जी मैम, करेंगे। बताइए। तो जी। जैसा मैंने बताया था कि मैं मेजर अरकाना कंप्लीट करने के बाद में स्टोरी बताऊंगी मेजर अरकाना की, राइट। हाँ हाँ। मैं आज उसी से स्टार्ट करती हूँ। ओके। इस स्टोरी को सिंपल अगर नाम दें तो फूल्स जर्नी कहते हैं। हम्म। जर्नी मतलब अपने आप में सिंपल हो, तो ये स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी थी जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम पढ़ा था। तो मतलब हम्म। काफी मतलब अप्स एंड डाउन है इमोशनल, इसको मतलब बहुत अगर डीप लेवल पे समझे ना तो मतलब बहुत मजा आएगा इसको समझने में। काफी अच्छी स्टोरी है। तो स्टोरी हम्म। ये है कि जो फूल है ना, इसने हम्म। एक दिन सोचा कि मुझे ना एक ही जगह पे नहीं रहना है। मुझे ट्रैवल करना है, हम्म। मुझे दुनिया देखनी है, मुझे चीजें एक्सप्लोर करनी है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा, बट मुझे कुछ हम्म। देखना है। तो उसने जितने हम्म। भी उसके पसंद के कपड़े थे उसने उठाए एंड उसने सारे एक साथ पहन लिए। हम्म। एंड उसको जो जो उसको नेसेसरी लगा उसने अपना छोटा सा पोटली बनाया एंड वो निकल गया हम्म। अपने डॉग के साथ। हम्म। ठीक है। थोड़ी देर बाद हम्म। में उसे एक इंसान दिखा जो कि कुछ हम्म। तरीके की मैजिक ट्रिक्स कर रहा था। कभी वो अपना भेस बदल रहा था, कभी कुछ चीजें गायब कर रहा था, कभी कुछ चीजें हवा से क्रिएट कर रहा था। तो कुछ ना कुछ उसको देख के ना मतलब बहुत एक अलग सा फील आया उसको कि यार ये क्या चल रहा है, क्या मैजिक है ये। तो जब हम्म। उसने काफी देर बैठ के वो मैजिशियन का शो देखा तो उसे पता लगा कि उस मैजिशियन का जो कंट्रोल एलिमेंट्स के ऊपर था ना, उस वजह से वो चीजों को चेंज कर पा रहा था। वो चाहता तो बहुत बातों नहीं हो रहा था। कभी वो बंदा बन रहा था, हम्म। कभी वो बंदी बन रहा था, कभी वो बच्चा बन रहा था, कभी वो बड़ा बन रहा था। तो उसका कंट्रोल उस एलिमेंट्स पे, उन्हीं वो चारों एलिमेंट्स पे इतना सॉलिड था कि वो जो चाहे उन एलिमेंट से क्रिएट कर सकता। हम्म। तो उसको बहुत अच्छा लगा देख के। तो जैसे ही वो हम्म। सारा कुछ उसने जी देखी, वो फिर अपना हम्म। पोटली उठाया एंड वो आगे निकल गया। काफी देर चलने के बाद में उसने एक इस तरीके का एक डोम टाइप देखा। प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ था, दो पिलर्स थे, वहां पे एक लेडी इसी तरीके से बैठी हुई थी। हम्म। एंड उस लेडी के आसपास ना कुछ बहुत अलग अलग टाइप के सिंबल्स इस तरीके से शाइन कर रहे थे। हम्म। शाइन कर रहे थे तो उसने उस लेडी से पूछा कि ये क्या है सिंबल जो आपके आसपास डांस कर रहे हैं। तो सेरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने जहाँ पे उस एरिया पे बैठी हुई थी, वो स्टूल टाइप पे बैठी हुई थी, वो वहीं बैठी रही है उसे घूर रही थी। बंदा फूल सोचा बड़ी अजीब बंदी है, तो जवाब ही नहीं दिया। पर फिर भी उसकी हम्म। और ज्यादा मैग्नेटाइजिंग थी कि उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर मैं यहीं बैठता हूँ। एंड वो पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठा एंड वो हाई हम्म। प्रीस्टेस वो घूरता रहा घूरता रहा घूरता रहा घूरता रहा। एंड उसको नहीं पता लगा कब वो सो गया। एंड हम्म। जब वो उठा तो शाम टाइप हो चुकी थी। अब उसको ये नहीं पता कि वो घंटों सोया है कि मिनट सोया है कि वो दिन सोया है कि वो हफ्ते सोया है। उसको हम्म। टाइम का पता नहीं चला कि वो कितनी देर तक सोया है। हम्म। लेकिन जब वो जगा ना तो उसे लगा कि उसके पास में कुछ नॉलेज आई है। हम्म। लेकिन उसे पता नहीं कि किस चीज की नॉलेज है, पर वो पहले से ज्यादा नॉलेजेबल फील कर रहा था। उसको लगा कि नहीं मुझे हम्म। कुछ पता लगा है, बट मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या पता लगे, बट मैं वाइज फील कर रहा हूँ पहले से। हम्म। फिर उसने अपनी पोटली उठाई और वो चला गया उस जगह से। हम्म। आगे जब वो पहुंचा धीरे धीरे करके चला तो उसने देखा कि एक लेडी खेत के बीच में बैठी हुई है। बहुत सुंदर उसने कपड़े पहन रखे हैं, आराम से धूप में बैठी हुई है, हल्की टैन सी स्किन है, बहुत नाइस है। तो थका हारा फूल, क्योंकि ना वो खाने को कुछ लेकर गया था ना पीने को, तो भूखा फूल एम्प्रेस तक पहुंचा। तो एम्प्रेस ने उसे अपनी तरफ बुलाया एंड उसको ढंग से दूध शहद मिला के उसको सबसे पहले दी। उसका सबसे पहले गला तर। उसके बाद में उसने उसे खिलाया पिलाया, उसका पूरा ध्यान रखा। एंड उसके पास में एम्प्रेस के पास में जितना भी और खाने पीने का था, जितना भी वो टेक केयर कर सकती थी, वो सारा उसने पैक करके फूल के लिए रख दिया। हम्म। अब हम्म। फूल किस तरीके से अपना ग्रेटिट्यूड शो करता, वहां पे खेत में फूल थे तो उसने एक छोटा सा हम्म। फूल फ्लावर का क्राउन बनाया एंड उसने वो एम्प्रेस को गिफ्ट किया एज अ टोकन ऑफ हम्म। ग्रेटिट्यूड। तो हम्म।
एम्प्रेस ने अपना जो बड़ा सारा क्राउन था उसने वो हटाया, एंड फूल ने जो क्राउन बनाया था वो उसने वेयर कर लिया हाँ प्यार शो करने के लिए। तो यहाँ हाँ पे देख रहे हो कि एम्प्रेस ने अपनी लविंग नेचर कितना अच्छे से शो करी यहाँ पे, हाँ है ना। तो हाँ एम्प्रेस ने उसका दिया हुआ क्राउन पहन लिया, जितना वो बहुत कुछ कुछ नहीं था वो, देखा जाए तो क्या हाँ टूटे फूल ही तो है, बट एक हाँ इमोशन था उसके अंदर। अब हाँ सारा खाना लेकर धीरे धीरे वहां से भी वो फूल जो था आगे बढ़ गया। अब जिस तरफ वो गया, फूल को बड़ा दुख हुआ कि वो उस रास्ते क्यों गया। क्यों गया, बिकॉज एम्परर ने उसे वहां पे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो, हाँ किस जगह जाना है, क्या प्लान्स हैं, जो तुम हाँ खाना लेकर गए हो तुम्हें पता है कितने दिन हाँ चलेगा, नहीं चलेगा। डेढ़ हाँ दो हाँ घंटा बैठ के एम्परर ने उसे स्ट्रक्चर डिसिप्लिन का ढंग से बैठ के लेक्चर, हाँ कि मैनेज करना होता है हर चीज को, डिसिप्लिन से रहते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है कि सोचा और निकल गए। तो अच्छे से उसने डांट लगाई एम्पर ने फूल की कि ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने अपनी, तुम्हें अपनी लाइफ की सेंसिटिविटी नहीं पता, तुम सिंसियर नहीं हो। तो उसने ढंग से उसकी डांट लगाई, and उस वक्त फूल का दिमाग जो था वो फ्राई हो चुका था। हाँ बट उसने ये भी चीज सीखी कि हाँ, मैनेज करना भी हर चीज को कितना जरूरी है। फूल के पास में पैसे तो थे नहीं खास। हाँ तो एम्परर ने उसको बोला कि सुनो, तुम मेरा कुछ काम करो, मैं तुम्हें उस काम की पॉकेट मनी दे दूँ। तो हाँ एम्परर ने फूल से बहुत सारा काम भी कराया, उसको पॉकेट मनी देके उसको आगे भेज दिया। भेज दिया। अब चलता हुआ सारा कुछ वो आगे इसने देखा कि एक सत्संग टाइप का लगा हुआ है, वहां बहुत सारे लोग हैं, एंड एक हाँ गुरु है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट या लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। हाँ फूल वहां सत्संग में जाके बैठ गया, सबकी बातें भी सुनी। एंड जब वो हाँ पूरा सत्संग खत्म हुआ तो वहां पे एक बास्केट थी, जो कि जो हाँ फॉलोअर्स थे, डिसाइपल्स थे, उनके बीच में एक एक जने के पास में, एक जने के पास आई, उसने पैसे दिए, फिर दूसरे को दी, फिर उसने पैसे डाले। इस तरीके से हर कोई उस बास्केट के अंदर पैसे यानी कि डोनेशन डालते 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 पास कर रहा था। अब वो बास्केट चलते चलते फूल तक भी आई, और फूल के पास खुद के पास में बहुत बचे हुए से पैसे थे, तो उसने नहीं डाला, बट उसने देखा, ऑब्जर्व किया, और उसने आगे बास्केट पास कर दी। अब हाँ हायरोफेंट इस तरीके के इंसान थे कि वो किसी के क्वेश्चंस को स्टूपिड नहीं मानते थे। वो जो भी क्वेश्चन था फूल का, वो सारा उसने बैठ के आंसर करने के लिए वो रेडी थे। तो फूल के पास में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसने सारे जाके हायरोफेंट से पूछे, उसको सबके के जवाब भी मिले। लास्ट में उसने पूछा हायरोफेंट से, फूल ने, कि आपने पैसे क्यों इकट्ठा करे। बोला कि ये जो पैसे हैं ये गरीबों के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। बोला क्यों। बोले ताकि वो गलत रास्ते नहीं जाए, उनके पास में एटलीस्ट उनकी सर्वाइवल नीड्स के लिए इतना तो हो कि वो अपनी नीड्स के लिए कभी गलत रास्ते नहीं जाए। बिकॉज अगर इंसान को सही रास्ते चलना है तो उसकी नीड्स बेसिक पूरी होनी बहुत जरूरी होती है। अगर वो पूरे हाँ नहीं होंगी तो वो लाचारी में आके गलत काम करेगा। हाँ तो उस चीज की अभी समझ आया कि अच्छा, इस तरीके से भी चीजें चलती हैं, चलो। उसने सारे जवाब लिए एंड वो आगे बढ़ गया। काफी देर बाद उसने देखा चलते चलते कि एक एंजल थी जो कि कपल को ब्लेस कर रही थी। एंड कपल ने जब कपल ने उस एंजल की ब्लेसिंग्स रिसीव करी तो एक दरवाजा टाइप खुल गया ऐसे, हाँ मैजिक से। तो एक उस कपल ने एक दूसरे को कस के हक करा, एंड वो साथ में उस दरवाजे यानी उस रास्ते की तरफ बढ़े चले। अब फूल ने हाँ भी कोशिश करी कि वो उस दरवाजे के अंदर से जाता, बट वो जो दरवाजा था वो बंद हो गया। बंद हुआ तो फूल ने एंजल की ओर देख के बोला कि ये रास्ता क्यों बंद हो गया, मेरे को तो एक्सप्लोर करना था। बोले हाँ कि तुम्हारा दिल नहीं चाहता है, वो तुम्हारे लिए रास्ता है ही नहीं। तुम अपने दिल से पूछो कि तुम्हें कहाँ जाना है, वो दरवाजा तुम्हारे लिए हाँ अपने आप खुल जाएगा। मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हाँ है। अब फूल को समझ हाँ में नहीं आया कि मुझे क्या चाहिए, मैं मेरे दिल को कैसे फॉलो करूंगा। थोड़ी देर पेड़ के नीचे वो भी बैठा, उसने सोचा 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 सोचा, एंड उसको पता लग गया कि उसे कहाँ जाना है। उसने यही सोचा कि नहीं, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे चीजें एक्सप्लोर करनी है। तो जो रास्ता उस दुनिया के लिए था, वो रास्ता उस एंजल ने उसके लिए खोला, एंड वो वहां उस रास्ते पे चल पड़ा।
चलते चलते उसने देखा एक बड़ा सुंदर सा चैरियट है, एंड उसके अंदर जो क्राउन थे, उसके स्टार्स थे, एक अथॉरिटेटिव सा एक वॉन्ड था, एंड इस तरीके से ना, मतलब जो जो जिस चीज से अभी तक वो मिला ना, हर इंसान का पीस उसको उस चैरियट के अंदर। फूल की तो लॉटरी लग गई, बिकॉज वो इतनी देर से चल रहा था, इतने टाइम से चल रहा था कि उसकी टांगों की बैंड बज चुकी थी। तो उसने वो हाँ। चैरियट के अंदर अपना सारा सामान रखा, एंड वो आगे बढ़ता गया उस चैरियट को लेके। अब उसने देखा कि सामने चलते चलते उसने देखा कि एक लेडी है जो कि मतलब शेर उसे ऑलमोस्ट खाने लगा, गुर्रा रहा है जोर से। तो फूल को तो लगा कि यार ये किस तरीके का सीन है, तो वो एकदम से उसने चैरियट से खुद को कूद गया चैरियट से, जस्ट टू सेव दैट लेडी, जो स्ट्रेंथ वाले कार्ड के हम देख रहे हैं। हाँ। तो जब पास में आके उसने देखा तो देखा कि जो लेडी थी वो शेर के पैर में से एक तिनका निकाल रही थी जो उसके पैर को हर्ट कर रहा था। तो फूल ने पूछा कि तुम्हें खाना नहीं लगा था? बोली कि नहीं, हाँ। उसको दर्द हो रही थी, मुझे पता था कि उसको दर्द हो रही है, तो मैं उसका सिर्फ हाँ। पैर में से तिनका निकाल रही थी। बट ये चीज हाँ। समझनी है कि कितना ही वाइल्ड बीस्ट क्यों ना हो, हर किसी को प्यार की जरूरत है। फूल हाँ। ने वो भी चीज समझी। इस हाँ। तरीके से करते करते रात हो गई। रात हो हाँ। गई तो उसने देखा कि एक ओल्ड मैन है, उसने अपना मतलब चैरिटी में से जो जो सामान निकाला उसने अपना एक टेंट टाइप का बनाया, एंड वो ऑलमोस्ट सोने जाने ही लगा था। तो उसने देखा कि एक ओल्ड मैन है जो कि अपने हैंडमेड सी लैंटर्न लेके ना पहाड़ी पे चढ़ रहा है। अब हाँ। फूल को एक्सप्लोर तो करना ही था, उसका मेन काम ही यही है कि वो इसे लाइफ एक्सप्लोर करे। तो हाँ। उसने हर्मिट का फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। हर्मिट को हाँ। एकदम से लगा कि मेरा कौन पीछा करे, तो उसने पीछे मुड़ के देखा, उस वहां पे फूल खड़ा था। हर्मिट हाँ। ने फूल की डांट लगा दी, ये लैंटर्न हाँ। मैंने बनाई है और तुम मेरे पीछे आके इस खुशी में रहे हो। मेरा रास्ता है, मैं तो हाँ। वहां पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, तुम्हारा वहां पे क्या काम है? को हाँ। अकेले रहना है, मुझे सोचना है, मैं पहाड़ पे अकेले सोचने जा रहा हूँ। तुम अपनी लैंटर्न हाँ। बनाओ और तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहां जाओ। हाँ। बोलना बोला ठीक है बाबा, आपकी लाइट है, आप जाओ। तो फिर वो अपना पहाड़ पे चला गया सोचने के लिए। एंड हाँ। जो फूल था वो छोटा सा मुंह लेके समझता हुआ भी अपने टेंट पे वापस आके वो रात के लिए सो गया। हाँ। सपने में उसने देखा कि एक एनिमल टाइप है जो कि व्हील को बहुत तेजी से स्पिन कर रहा है, जैसे फास्ट फास्ट जब हम स्पिन करते हैं व्हील हाँ। को, उस हाँ। तरीके हाँ। से व्हील को बहुत तेजी से स्पिन कर रहा है। एंड उस व्हील हाँ। के आसपास ना इस तरीके से एक सांप चिपका हुआ है। एंड हाँ। जैसे जैसे ही वो तेज स्पीड कर रहा है वैसे वैसे उस स्नेक की जो होल्ड थी वो लूज हो गई। एंड एक हाँ। पॉइंट पे इतना तेज हो गया व्हील कि जो स्नेक था वो उड़ उड़ के कहीं गिरा। हाँ। तो ये सपना था, तो वहां पे वो क्यूरियस होके देखा कि भाई ये क्या चीज चल रही है यहाँ पे। तो हाँ। यहाँ पे बोले कि अगर ये सांप सेंटर में रहता ये गिरता नहीं। हाँ। ने पकड़ के रखा हाँ। साइड को और ये घूमता रहा तो इसकी चक्री जो थी वो ज्यादा लंबी बनी। हाँ। चलो, वो चीज भी एक लेसन उसके दिमाग में जो था वो उसने समझा। एंड वो उठा सुबह, एंड फिर अपना सारा बोरिया बिस्तर पैक करके वो आगे निकल गया। हाँ। आगे उसने लोगों की बहुत रोते हुए की आवाज भी सुनी, कुछ बहुत हंसते हुए की भी आवाज सुनी। तो वहां पे कुछ चलते हुए बहुत सारे लोग थे, तो वहां पे बोला कि ऐसा भी यहाँ चल क्या रहा है। बोला कि वो जो आदमी वहां पे खड़ा था वो बोला कि बस लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है कि जो वो करते हैं उस चीज का रिजल्ट उन्हें मिलता ही मिलता है। अगर उन्होंने कांटों का बेड बनाया तो उसी पे कांटों पे ही सोना पड़े, अगर फूलों का बनाते तो शायद फूल मिलते। यहाँ पे जस्टिस सर्व सर्व हो रहा है, ये कोर्ट है। तो उसने ये चीज भी देखी कि जो यहाँ पे एक लेडी बैठी थी वो जस्टिस हाँ। सर्व करी थी, जो जिस इंसान ने कर्म करे उस चीज का भुगतान उस इंसान को करना ही पड़ा। इन हर किसी को वो चीज बर्दाश्त नहीं होती कि जो कर्म हमने करे हैं उसी चीज वही के वही हमारे पास में आएंगे। अगर हम बिना हाँ। नमक की सब्जी बनाएंगे तो बिना नमक की सब्जी, है ना, हाँ। उस तरीके। थोड़ा वहीं पे ही आसपास उसने देखा कि एक लड़का है जो पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। उसने सोचा कि चलो शायद इसने भी कुछ गलत किया होगा जो ये उल्टा लटका हुआ है, एक पनिशमेंट की तरह है। तो वो जो हाँ। लड़का था वो बोला कि देख, जो तू सोच रहा है ना ये सच नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से लटका हूँ क्योंकि मुझे कुछ पाना है।
हाँ। तो उसने बोला अच्छा तुझे कुछ पाना है, तो मैं भी चल यहीं बैठा हूँ फिर। तो वो जो लड़का था जो उल्टा लटका हुआ था, वो थोड़ी देर अपनी आंखें बंद उसने करी, एंड धीरे धीरे करके ना उसके पीछे जो था एक हेलो क्रिएट होने लग गया। एंड उसके चेहरे पे एक बहुत ही सेटिस्फाइड सी स्माइल, यानी कि उस हैंगमैन को जो एनलाइटनमेंट मिलनी थी वो उसे मिल गई। हाँ। उसने वो चीज देखी। थोड़ी देर बाद में उसे बहुत चीखों की, बहुत डरावनी सी एक ऐसे आवाजें आने लग गई, रोने रोने की आवाजें आने लग गई ना, ऐसे अजीब सा डरावना सा माहौल हो गया, दिल सा बैठने लग हाँ। गया फूल। तो उसने हाँ। देखा कि सामने एक वाइट कलर के हॉर्स के ऊपर एक स्केलेटन है। एंड जैसे ही उसने देखा ना, तो स्केलेटन और फूल का आई कांटेक्ट बन गया गलती से। हाँ। फूल की हालत खराब, सारा सामान वहीं छोड़ छड़ा के वो वहां से भागा। हाँ। बिल्कुल, मतलब होता है ना अपनी जान बचा के भागने वाला काम। वहां पे लोग मर रहे हाँ। थे, डरे हुए थे सब। तो उसकी तो हाँ। हालत खराब है, वो तो वहां से भागा बिल्कुल, बिल्कुल पूरा हालत खराब से वो भागा। वो कुछ नहीं सोचा कि उसके पास में क्या था क्या नहीं था, फटे हाल वहां से भागा वो। तब तक भागा जब तक उसको वो एक डार्क मियाज़मा था ना वो दिखना बंद हो गया। अब भागा भागा भागा, जितना भी सामान था उसके पास में वो तो वही, जो एम्प्रेस ने खाने के लिए दिया था वो भी सब वही, चैरिट वैरिट जो भी उसका सामान था वो सब, कुछ नहीं था अब उसके पास। वहां पे उसने फिर एक एंजल देखी, जो कि दो कप्स के अंदर ऐसे वाटर डाल के कुछ पोशन टाइप बना रही थी। तो वहां पे हाँ। ऐसे पूरे लगा चेहरा, पूरे फटे हुए से कपड़े, जाके वहां टेम्परेंस के आगे खड़ा हो जाता है। तो टेम्परेंस जो वो पोशन होता है, मैजिक पोशन जो होता है, वो फूल को दे देती है, क्योंकि तब तक जो फूल होते हैं ना उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है उस वक्त। और उसके पास में वैसे ही कुछ नहीं होता है अपना कहने के लिए, बस वो और उसके जो फटे हुए कपड़े हैं वो। एंड जान वैसे ही हाँ। उसके अंदर नहीं थी, कि उस डेथ को हाँ। देखते ही उसकी जो एनर्जी थी वो वहीं खत्म हो गई थी अंदर से। उसने हाँ। जैसे ही वो ड्रिंक करा, उसको एकदम से जैसे लगा कि उसकी एनर्जी वापस आई, फिर उसे होश आता है कि यार अच्छा ऐसे भी हुआ है। तो उसने एंजल की ब्लेसिंग ली, उनको थैंक करा, एंड वो आगे निकल आया। आगे निकल के आगे निकला तो उसने देखा कि कुछ बहुत लंबा सा टावर है। वहां पे कुछ लोगों की अजीब से हंसने की आवाजें आ रही हैं, जो कि अच्छी नहीं लग रही, जैसे पागलों जैसे नहीं हंसते। तो उस हाँ। तरीके की हंसी से आवाज आ रही है, जो कि रोने जैसी भी लग रही है, खुश भी नहीं लग रहे हैं, मतलब बहुत अजीब सी चीखों जैसी आवाज आ रही है। तो वो उस टावर के अंदर गया तो उसने देखा कि कुछ बहुत सारे लोग थे जो कि डेविल के यू नो चंगुल में फंसे हुए थे, एंड बिल्कुल मोटी मोटी हाँ। चेन से फंसे हुए थे, जो कि उनको जो मिल रहा था वो उस चीज से खुश नहीं थे, बट वो कोशिश कर रहे थे कि खुश हों, लेकिन मतलब बहुत पागलों की तरह एक्ट कर रहे थे। हाँ। तो वो देख के जो फूल था वो बहुत जोर से डर गया, बट जब तक वो भाग सकता उस टावर से तब तक डेविल ने उसे देख लिया था। फूल को भी फूल को भी डेविल ने एक पिलर से बांध दिया जंजीरों से। हाँ। फूल को वो कहता कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें जितना भी तुमने अब तक क्या सीखा है, तुम्हारी जर्नी बिल्कुल वेस्ट रही, तुम्हें कुछ नहीं आता है। और इतना सारा कुछ सोच सोच के भी जो फूल था ना, उसकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गया, और वो भी वहां पे रोना चालू कर गया। हाँ। एंड उसके बाद में थोड़ी देर बाद, काफी देर तक टॉर्चर होता रहा इसी तरीके से। उसके बाद में एकदम से बिजली तेज कड़की, एंड जो टावर था वो बिल्कुल सब क्रम्बल होके नीचे गिर गया। अब फूल के पास में कुछ भी नहीं था। अब वही टावर से नीचे गिरे, इतना सब कुछ देख लिया। अब जो थोड़ी बहुत ही भी जान थी ना वो भी नहीं थी, बस वो धीरे धीरे करते आधी सी शाम सी टाइप सी हो गई थी, तब तक रात तारे दिखने चालू हो चुके। वहां पे एक लेडी थी जो कि एकदम नदी के किनारे बैठी हुई थी। वो वहां पे उसके पास में गया, एंड वो जो लेडी थी उसने उसकी थोड़ी टेक केयर करी। उसने बोला कि तारे देख रहे हो ना, वो कितना दूर है, उससे कुछ विश कर दो। तो उसने अंदर से आंखें बंद हाँ। करी और कुछ विश करा, तो उसे लगा कि नहीं, इतना सब कुछ नहीं बिगड़ा है जितना मैं सोच रहा हूँ। एक अंदर से उसकी हाँ। होप जगी, वापस से वो थोड़ा खुश हुआ। फिर हाँ। उसके बाद में थोड़ा आराम करके वो फिर आगे गया। तब तक रात हो चुकी थी। अब रात में जंगल तो हाउल करने की आवाज सुनी तो दिल बैठ गया भाई, उसका तो दिल ही बैठ गया कि मुझे जाना कहाँ है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसका तो बहुत बुरा दिल हाँ। बैठ गया।
और वो एक तरफ से कहीं कुत्तों की आवाज सुन के वो लकड़ी भी नीचे क्रंच करे तो वो तो भागे वहां से। फिर एकदम से हाँ उसे लगा कि नहीं, मैं एक बार 2 मिनट खड़ा होता हूँ, एक बार सांस लेता हूँ, देखता हूँ क्या चीज है एक बार, क्योंकि मैं डर के मारे तो कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा, ये ऐसे ही लड़खड़ाता रहूंगा, पूरी रात यहीं वेस्ट हो जाएगी। तो 2 मिनट वो हाँ अपनी पीठ को थोड़ी देर लगाता है एक पेड़ की ट्रंक की ओर, एंड उसके बाद हाँ में वो एक तरीके से आंखें बंद करता है। मोमेंट में उसकी आइड एडजस्ट होती है, वो आंखें खोल के देखता है तो उसे सारा कुछ बिल्कुल क्लियर दिख रहा होता है कि मूनलाइट हाँ पूरे जंगल पे आ रही थी। हाँ उसे पता लग गया कि उसे अब धीरे धीरे कहाँ जाना है। हाँ चलता गया चलता गया चलता गया, जितना दिन हो गया तो मतलब एक पूरा एक खुला ग्राउंड टाइप एक जगह को जंगल के बाहर उसे देखिए, वहां पे 2 बच्चे थे तो वहां पे वो बहुत खिलखिलाते हुए से खेल रहे थे, खुश थे। एंड उनमें से जो एक बच्चे था वो उसके पास में आया एंड उसको एक रेड फेदर गिफ्ट कर दिया। हाँ वो एकदम से लगा यार, ये तो क्योंकि वो रेड, क्योंकि हमने देखा ना कि फूल के ना उसकी जो हेड है उसके ऊपर एक बड़ा सा रेड फेदर है, जैसे इसके ऊपर भी है, तो वो उसका एक हाँ सिग्नेचर स्टाइल। तो वो फेदर देख के उसका ना एकदम से दिल बहुत जोर से ऐसे खिलखिला के अंदर से खुश हुआ, तो उधर से सूरज भी उग रहा था। वहाँ बच्चे बहुत खुश थे, तो वो एक एनवायरनमेंट बहुत सुकून वाला था, बहुत खुश था and उसको लग रहा था अब सब कुछ बिल्कुल सही है। उसके बाद में वो फिर उसने देखा, खुश हुआ एंड वो अपना जो फेदर था वो अपनी टोपी पे लगाया उसने and वो फिर आगे निकल। आगे उसने देखा तो एक ट्रम्पेट की आवाज आई उसको, एक बहुत ऊंची सी वॉल के पीछे से आवाज आई। सोचा कि यार अब ये आवाज कहाँ से आ रही है, मुझसे ये भी जानना है। तो उसने रस्सी पकड़ी कहाँ से भी अरेंज कर आके एंड वो चढ़ चढ़ के वहां पे उसने झांक मार के देखी कि अब यहाँ पे हाँ क्या चल रहा है। तो देखा कि बहुत सारी सोल्स थी जो ग्रेव्स में से निकल रही थी, वो एक तरीके का जजमेंट मांग रही थी ऊपर वाले से कि क्या जवाब हाँ है, कहाँ जाना है, दोबारा जन्म ले नहीं ले, मोक्ष मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो वो सारी हाँ चीजें वो देख रहा था कि क्या चीज चल रही है। तो सबके कर्म हाँ के ना मतलब वो लिखे पड़े चल रहे थे। हाँ उसने समझा कि नहीं, कर्म की भी बहुत अहमियत होती है। एंड एक ये, क्योंकि क्या है ना कि आत्मा हर कोई है, चाहे लड़का हो लड़की हो बच्चा हो बड़ा हो, सब आत्मा ही है। और हर आत्मा कुछ कर्म कर, हाँ 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 भी वो चीज समझी कि नहीं कर्म की बहुत अहमियत है and उसने आगे अच्छे कर्म करने, ताकि उसका भी एक दिन अंत आएगा। तो वो चीज उसने उस चीज का समझा एंड वो फिर वापस से पीछे आके ग्राउंड पे ऐसे लेट गया। जब उसने लेटा ना तो वो ऊपर अपने आप को देखा, मतलब एक तरीके से होता है ना कि आप लेटे हुए हो एंड जब आप ऊपर आसमान में देख रहे हो तो आपको आसमान नहीं दिखा, उसको उसको हाँ अपना ही झलक दिखी, लेकिन वो बहुत बदल चुका था। हाँ उसने अपनी एक शेप ले ली थी हाँ एंड वो जो इमेज थी जो उसने जो स्टार्ट करा था वो अब वो रहा ही नहीं। वो जो शीशे हाँ की तरह एक गार्डन टाइप का जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक तरीके का हाँ मिरर मान लो इस चीज को आप। हाँ तो उसने हाँ जैसे ही अपने आप को देखा ना, उसने देखा कि ये वाली जर्नी तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जो वो फ्यूचर सेल्फ को वो जो देख रहा था, उसने आगे अपना हाँ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पकड़ा फूल का, यानी कि फूल के हाँ फ्यूचर वर्जन ने और फूल के प्रेजेंट वर्जन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा एंड फ्यूचर सेल्फ ने उसको आगे खींच लिया एक नई जर्नी। हाँ यानी कि एक अगर जर्नी कंप्लीट हुई है तो वही एंड नहीं है, कुछ नया चालू होने का भी हाँ एक हाँ इंडिकेशन। हाँ ये थी उस जर्नी। हाँ इंटरेस्टिंग थी ना, कितने सारे इमोशंस थे इसमें। हाँ बिकॉज सब 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 तब बहुत बुरा लगा था जब वो डेथ वाला कार्ड आया था and उसका सारा सामान वहीं रहेगा, भूखा पेट फिर आगे गया। हाँ बट वर्ल्ड वाला कार्ड मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज अब वो पूरा पूरे तरीके से पिछली चीजों हाँ को समझ चुका है, वो पास्ट अंडरस्टैंड कर चुका है, एक्सपीरियंस्ड है अब वो अपनी हाँ पर्सनैलिटी बना चुका है। लेकिन अपने हाँ आप से भी कनेक्ट करना इज अ बिग फीलिंग, हाँ क्योंकि आप अब कंप्लीट उसको कब फील फ्यूचर करते की हो। साइड जाना है। हाँ अब आगे बढ़ना है, उससे भी आगे एक नई जर्नी वेट कर रही है ना। हाँ तो हाँ अपने क्योंकि कंप्लीशन आप कब फील करते हो, जब आप अपने बचपन के सपने पूरे करते हो एंड आप अंदर का हाँ बच्चा होता है ना हाँ कि नहीं यार, जब मेरा बचपन का ड्रीम था वो आज पूरा हुआ है।
तो हम्म। वो भी एक तरीके का एक यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट विद योर हम्म। इनर चाइल्ड और फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ योर इनर चाइल्ड, इस तरीके से। इंटरेस्टिंग। हाँ